नमस्कार दोस्तों। किसी की भी मां को या बहन को या किसी पर भी व्यक्तिगत हमला करना राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में उचित नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा संविधान किसी को भी यह इजाजत नहीं देता है। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की मां को बोला गया है, यह काफी ज्यादा पीड़ादायक है। साथ ही साथ सभी राजनीतिक दल को इकट्ठा होकर इस तरह की घटनाओं के लिए आलोचना करना चाहिए और अपनी कार्यकर्ताओं में एक संदेश देना चाहिए कि व्यक्तिगत हमला से बचना है और अशब्द यानी किसी भी गलत शब्द का उपयोग नहीं करना है। और ये उन पार्टियों के लिए भी है जो कि सत्ता में है, ये नहीं कि सिर्फ विपक्षियों के लिए है। ये बीजेपी और एनडीए के लोगों के लिए भी ये मान्य है कि आप लोग भी अपने पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, उन पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की गारंटी दीजिए। क्योंकि सभी लोग अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर में, तभी जाकर इस तरह के व्यवहार में कमी आएगी। कारण कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी बड़ा नेता इस तरह की हरकत करने के लिए नहीं बोलता है और उसका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है अपने नीचे के स्तर के लोगों पर, या हर एक पर्सन पे कंट्रोल नहीं हो सकता है कि वो कंट्रोल कर सके कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है। लेकिन उनकी कार्रवाई के तरीके से हम कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, विरोध करने के तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब रह गई बात बीजेपी की, आप मौखिक विरोध दर्ज करवाइए। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इस पॉइंट को उजागर किया है, लेकिन बिहार बंद करना यह कहीं से भी उचित नहीं है। गाली के नाम पर बिहार बंद करना कहीं से भी शोभनीय नहीं है। जबकि आपको यह करना चाहिए कि आप एक कंप्लेंट डालते, ऑलरेडी कंप्लेंट गया हुआ है, उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन इसको एक इलेक्शन का मुद्दा ना बनाया जाए। इलेक्शन का मुद्दा हमेशा जो मुख्य बातें हैं उसी पर होना चाहिए, रोजगार पर, महंगाई पर, जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर में। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार का बिहार का चुनाव बहुत ही शानदार होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार बिहार का चुनाव मां के नाम पे लड़ा जाएगा? कहीं मुद्दे की कमी तो नहीं हो गई है जिसके कारण अब मां के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाएगा? तो मैं सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए से गुजारिश करूंगा कि वो मां के नाम पर इलेक्शन ना लड़े, अपने मुद्दों के नाम पर और अपने उन वादों के नाम पर जो उन्होंने पिछले 20 सालों से वादा किया हुआ था, उसकी ट्रैक रिपोर्ट, उसकी बैलेंस शीट के आधार पर आप पब्लिक के बीच में जाइए, जनता के बीच में जाइए और अपना वोट मांगिए। विपक्षी की बुराई करके, मां को आगे करके आप इलेक्शन ना जाएं, बल्कि आप अपने किए गए वादों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा और बिहार चुनाव को एक सही दिशा दे सभी पार्टियां मिलके, स्पेशली सत्ता पक्ष, क्योंकि जवाबदेही आपकी है, क्योंकि आप सत्ता में हैं। नमस्कार।